मैं इसके लिए कमा रहा हूँ? झूठ। मैं तो बैंक के लिए कमा रहा हूँ। 20 साल का लोन लेकर मैंने अपने बच्चे के बाप को गिरवी रख दिया है। रात भर नींद नहीं आती यार। 20 साल का लोन ले तो लिया, पर अब लगता है ये घर मेरा नहीं, बैंक का है। सोचा था आसान किस्तों में सब मिल जाएगा, पता ही नहीं चला कब मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ ब्याज भरने में निकल गई। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। क्या आप जानते हैं कि एक 75 लाख का होम लोन सिर्फ 75 लाख का नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर आप उसे 30 साल तक बैंक के हिसाब से चुकाते हैं और ब्याज दर करीब 1.5% के आसपास है, तो आप बैंक को वापस करते हैं 2 करोड़ 7 लाख रुपए। जी हाँ, 75 लाख आपके घर के लिए और 1 करोड़ 32 लाख रुपए ब्याज के रूप में। ये आपकी मेहनत की कमाई है जो आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी रिटायरमेंट या अपनी खुशियों पर खर्च कर सकते थे, लेकिन वो ज्यादातर ब्याज में चली जाती है। आज जनवरी 2026 में जहां लोन लेना एक क्लिक का खेल बन चुका है, वहां इस जाल से निकलना एक जंग बन गया है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज हम बात करेंगे शुद्ध गणित की, वो गणित जो बैंक आपको कभी नहीं समझाएगा। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो ब्लूप्रिंट दूंगा जिससे आप अपने 30 साल के लोन को 10 साल में खत्म करना संभव बना सकते हैं, बिना अपनी आज की खुशियों को मारे। दोस्तों, एक जरूरी बात, ये सब मैं अपनी समझ और अनुभव से बता रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हर किसी की स्थिति अलग होती है, इसलिए जो भी कदम उठाएं बैंक या सर्टिफाइड एडवाइजर से जरूर कंफर्म कर लें। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। चलिए उनका नाम राहुल रखते हैं। राहुल की कहानी शायद आपकी कहानी हो सकती है। राहुल 32 साल के हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर है। सैलरी है 75,000 रुपए महीना। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन राहुल के हाथ में महीने के अंत में बचता है 0, 0। क्यों? क्योंकि राहुल के पास एक दिखावे की अमीर वाली जिंदगी की पूरी किट मौजूद है। एक होम लोन जिसकी EMI है 25,000 रुपए, एक कार लोन EMI 12,000 रुपए, एक पर्सनल लोन जो शादी के लिए लिया था EMI 8,000 रुपए, और क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू जो कभी खत्म ही नहीं होता। कुल मिलाकर 75,000 में से 45,000 से 50,000 रुपए सिर्फ किस्तों में जा रहे हैं। घर चलाने के लिए बचते हैं सिर्फ 25,000। राहुल ने मुझसे कहा, सर मैं बैंक के लिए काम करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, गालियां सुनता हूँ, ताकि महीने की 1 तारीख को बैंक के खाते में पैसे डाल सकूं। ये सिर्फ राहुल नहीं है, ये हम में से करोड़ों लोग हैं। इसे कहते हैं द रैट रेस, यानी चूहा दौड़। लेकिन आज इसी वीडियो में हम राहुल को और आपको इस दौर से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले दुश्मन को समझते हैं। बैंक का ये सिस्टम कैसे काम करता है। जब आप लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आपको लगता है अरे वाह, आसान किस्तों में पैसा मिल गया। लेकिन बैंक एक बहुत चालाक गणित का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। जनवरी 2026 में होम लोन रेट्स 7.1% से शुरू होकर 8.5% या 9% के आसपास चल रहे हैं। तो देखिए होता क्या है। मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए, आपकी EMI बनी करीब 43,000 रुपए। अब ध्यान से सुनिए, पहली EMI 43,000 रुपए, तो इसमें से आपका प्रिंसिपल यानी असल लोन कितना कम हुआ? सिर्फ 7,000 रुपए, और ब्याज इंटरेस्ट कितना गया? 36,000 रुपए। शुरुआत के 5 से 7 साल तक आप बैंक को जो पैसा देते हैं वो ज्यादातर ब्याज में चला जाता है। आपका लोन कम नहीं होता जितना आप सोचते हैं। सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि पहले ब्याज ज्यादा वसूला जाए और असल उधारी अंत के लिए रह जाए। यही कारण है कि जब आप 10 साल बाद बैंक जाके बोलते हैं कि लोन बंद करना है, तो आपको झटका लगता है कि अरे मैंने तो इतना पैसा भरा, लोन अभी भी 40 लाख बाकी है। इस जाल से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है इस गणित को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। वो कैसे? वो हम आगे देखेंगे। गणित से भी खतरनाक है मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी। 2026 में लोन लेना 2020 से भी आसान है। आपके फोन में 10 ऐप्स हैं जो चिल्ला रही हैं, बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट EMI, इंस्टेंट पर्सनल लोन। यहाँ 2 बड़े जाल हैं, चुने। आपको आज ही समझना होगा। जाल नंबर 1, द मिनिमम ड्यू ट्रैप, यानी पूरा पैसा दे दो वाला जाल। क्रेडिट कार्ड का बिल आया 50,000 रुपए, नीचे लिखा है मिनिमम अमाउंट ड्यू 2,500 रुपए। हमारा दिमाग कहता है वाह, सिर्फ 2,500 देकर काम चल जाएगा। गलत, बहुत बड़ी गलती। बचे हुए 47,500 रुपए पर बैंक आपसे साल का 36% से 42% ब्याज वसूलता है। दुनिया का कोई बिजनेस, कोई शेयर मार्केट इतना रिटर्न नहीं देता जितना आप बैंक को दे रहे हैं। जाल नंबर 2, द लाइफस्टाइल क्रीप, यानी दिखावे की बीमारी। राहुल ने कार क्यों ली? जरूरत थी शायद,
लेकिन क्या सनरूफ वाली टॉप मॉडल की जरूरत थी? हम अक्सर लोन इसलिए नहीं लेते कि हमें जरूरत है, हम लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि बैंक हमें बता रहा है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। सर, आपकी सैलरी पर तो 10 लाख का पर्सनल लोन प्री अप्रूव्ड है। ये प्री अप्रूव्ड ऑफर एक प्री अप्रूव्ड बर्बादी है। अब समाधान पर आते हैं। याद रखिए, ये तरीके सामान्य उदाहरण है, आपकी स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए इन्हें अपनाने से पहले अपने बैंक या एक्सपर्ट से चेक कर लें। अगर आपको इस दलदल से निकलना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, एक कागज पेन या एक्सेल शीट खोलिए। हमें 5 कॉलम बनाने हैं। पहला, लोन नेम यानी कर्जे का नाम, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड। दूसरा, टोटल आउटस्टैंडिंग यानी अभी कितना पैसा बाकी है। तीसरा, मंथली EMI यानी हर महीने कितना जा रहा है। चौथा, इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर क्या है, ये सबसे जरूरी है। और 5वां, टेन्योर लेफ्ट यानी कितने महीने और भरने हैं। जब राहुल ने ये लिस्ट बनाई तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका होम लोन 8.5% पर था, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड 40% पर था, और वो होम लोन जल्दी चुकाने की सोच रहा था, जबकि उसका खून क्रेडिट कार्ड चूस रहा था। ये लिस्ट आपकी आंखें खोल देगी। इसे बनाइए। लोन चुकाने के 2 महान तरीके हैं। पहला है स्नोबॉल मेथड यानी बर्फ का गोला तरीका। ये तरीका गणित का नहीं, इमोशंस का है। अगर आप कर्ज के बोझ से डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो ये तरीका आपके लिए है। नियम, अपनी लिस्ट में सबसे छोटे लोन अमाउंट को चुनिए। ब्याज दर मत देखिए, बस ये देखिए कि कौन सा लोन सबसे जल्दी खत्म हो सकता है। उदाहरण के लिए, राहुल के पास एक 20,000 रुपए का फोन लोन बाकी था। उसने अपनी पूरी ताकत, सारा एक्स्ट्रा पैसा उस 20,000 को खत्म करने में लगा दिया। 2 महीने में वो लोन खत्म। इसका फायदा, दिमाग को एक जीत मिलती है, डोपामाइन रिलीज होता है। आपको लगता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अब उस फोन लोन की जो EMI बच गई, मान लो 2,000 रुपए, उसे अपनी जेब में मत रखिए, उसे अगले सबसे छोटे लोन पर फेंक कर मारिए। इसे कहते हैं स्नोबॉल। जैसे बर्फ का गोला लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है, आपकी लोन चुकाने की ताकत बड़ी होती जाती है। दूसरा तरीका है एवलांच मेथड यानी पहाड़ तोड़ तरीका। ये उन लोगों के लिए है जो इमोशनल नहीं, लॉजिकल हैं, जिन्हें अपना पैसा बचाना है। नियम, अपनी लिस्ट में सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन को चुनिए। अक्सर ये क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन होता है। उदाहरण के लिए, राहुल का क्रेडिट कार्ड 40% ब्याज पर और होम लोन साफे 8% ब्याज पर। भले ही क्रेडिट कार्ड का अमाउंट कम हो या ज्यादा, सबसे पहले सारा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ डालना है। क्यों? क्योंकि 40% ब्याज पर 1 लाख रुपए भी आपको बर्बाद कर सकता है। गणित के हिसाब से यह तरीका आपको लाखों रुपए बचा सकता है। मेरी सलाह, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो स्नोबॉल यूज करें कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आप अनुशासित हैं, एवलांच यूज करें पैसा बचाने के लिए। बस याद रखिए, ये सामान्य स्ट्रेटेजी है। आपकी पर्सनल सिचुएशन में प्रोफेशनल से सलाह लेना बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं 2026 के कुछ खास नियमों और हैक्स की जो आपको पता होने चाहिए। हैक नंबर 1, RBI का नया नियम। जनवरी 2026 से RBI ने फ्लोटिंग रेट लोन्स पर प्री पेमेंट चार्जेस को लेकर बहुत सख्ती दिखाई है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास होम लोन है जो फ्लोटिंग रेट पर है, तो आप जब चाहें जितना चाहे पैसा जमा कर सकते हैं और बैंक आपसे कोई पेनाल्टी नहीं ले सकता। इस नियम का फायदा उठाइए। अगर 5,000 रुपए भी एक्स्ट्रा आए तो उसे खर्च मत कीजिए, लोन अकाउंट में डाल दीजिए। हैक नंबर 2, डेट कंसोलिडेशन यानी सारे उधार एक जगह कर लो। अगर आपके पास 4-5 छोटे छोटे लोन हैं जिनका ब्याज 15 से 20% से ऊपर है, बैंक जाइए, एक बड़ा पर्सनल लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लीजिए जिसका ब्याज कम है, जैसे 10 से 12%, और एक सस्ते लोन से सारे महंगे लोन्स चुका दीजिए। अब आपको 5 जगह नहीं, सिर्फ एक जगह EMI देनी है, और वो भी कम ब्याज पर। हैक नंबर 3, द विंडफॉल रूल यानी अचानक मिले पैसे का नियम। साल में एक बार बोनस मिलता है, टैक्स रिफंड आता है, या दिवाली पर नानी से पैसे मिलते हैं। नियम बना लीजिए, अचानक मिले पैसे का 50% से 70% सीधा लोन के प्रिंसिपल को कम करने में जाएगा। हम गलती ये करते हैं कि बोनस आते ही नया फोन ले लेते हैं। वो फोन आपकी गुलामी को 2 साल और बढ़ा देता है। अब मैं आपको वो ब्रह्मास्त्र देता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया। मान लीजिए आपका होम लोन 20 साल का है। अगर आप हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI यानी साल में 12 की जगह 13 किश्तें जमा कर दें, सिर्फ एक, तो आपका 20 साल का लोन करीब 17 साल में खत्म हो सकता है। और अगर आप हर साल अपनी EMI को सिर्फ 10% से बढ़ा दें, जैसे सैलरी बढ़ती है
तो 20 साल का लोन 10 साल में खत्म करना संभव हो सकता है। सोचिए, 10 साल की आजादी। 40 साल की उम्र में लोन फ्री होने का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि आप अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं, आप बॉस को ना बोल सकते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आखिरी बार याद दिला दूं, ये सब उदाहरण और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है। रियल लाइफ में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले प्रोफेशनल एडवाइजर से बात करें। सिर्फ पैसे का बोझ नहीं है, ये रातों की नींद, रिश्तों की शांति और आपके स्वाभिमान का बोझ है। राहुल ने आज शुरुआत कर दी है, उसने अपनी लिस्ट बना ली है, उसने क्रेडिट कार्ड काट दिया है। अब आपकी बारी है। ये लिस्ट बनाइए, एक स्ट्रैटेजी चुनिए और आज अभी अपने बैंक को वो पहला एक्स्ट्रा पेमेंट भेजिए, चाहे वो 500 रुपए ही क्यों ना हो। वो 500 रुपए एक ट्रांजैक्शन नहीं है, वो आपकी आजादी का ऐलान है। अगर आपको ये बात समझ आई तो कमेंट में लिखिए, मैं आजाद होकर रहूंगा। मुझे ये देखना है कि कितने लोग अपनी आजादी के लिए गंभीर हैं। लाइक बटन को तोड़ दीजिए ताकि ये वीडियो हर कर्जदार तक पहुंचे। तो चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम अमीर बनने की नहीं, आजाद होने की बात करते हैं। और ये थी आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत।